हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप देख रहे हैं पीआर नॉलेज सेंटर। तो आप भी अगर यूपीएससी, पीसीएस, आरओ किसी का भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखिए मैथ का पोर्शन होता है सीसेट। तो इसमें आज हम लोग मैथ में लेके आए हैं एवरेज का। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है? एवरेज है। तो देखिए इसमें तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है n+1 अपन टू में। जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, जैसे कि अगर ऐसे एवरेज पूछ दिया कि 1 2 3 और ऐसे करते करते अगर 99 दे दिया है, 99 तक का पूछ रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा। इसका एवरेज क्या होगा? तो फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, और अपान में 2 कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा 1 और लास्ट हो जाएगा 99 और अपान में लगाएंगे 2। कितना हो जाएगा? 100/2 इक्वल टू, तो इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो यानी कि इसका एवरेज निकल के आएगा 50। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए वैसे ही अगर वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 21 22 23 और ऐसे ऐसे करके 60 तक दे दिया है, 60 तक। तो क्या करेंगे? वही सेम फार्मूला अपनाएंगे। फर्स्ट अपनाएंगे और अब प्लस में लास्ट अपनाएंगे। ठीक है, और अपना अपान में 2 कर देंगे। कैसे है? फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है 21, लास्ट में देखेंगे 60 है ना, तो प्लस 60 कर देंगे। ठीक है, और अगर अब मान लीजिए ये 20 से दिया है, 20 से, ठीक है, 20 21 22 यहाँ तक दिया है, तो मान लीजिए 20 तक दिया है। अब अपान में 2 कर लीजिए पहले। तो 60 और 20 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और 80/2 इसका 2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि इसका निकल के आएगा 40 निकल के आएगा। ओके। अच्छा, वैसे ही देखेंगे अगर इसमें विषम संख्या का दे दिया है, जैसे कि 1 3 5 9 और ऐसे करते करते अगर 35 तक दे दिया है, ठीक है, 35 तक, तो इसका क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ पर भी सेम ही है, 2 है, फिर यहाँ पर भी 2 है, 2 2 का अंतर है ना, 2 2 का अंतर। तो इसमें भी वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट क्या है? 1 और लास्ट क्या है? 35 और अपान में क्या करेंगे? 2 लगाएंगे। इक्वल टू देखेंगे तो ये हो गया 36/2 इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 18। तो ये है एवरेज। ऐसे ही एवरेज निकलता है। ओके, तो चलिए अच्छा अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर ज्ञात संख्या संख्या क्या होगा? संख्या ज्ञात करना है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। जैसे मान लीजिए 5 संख्या है ना, जैसे क्या होगा? ए बी सी डी ई, और कह रहा है कि मध्य में 10, यानी कि ये हो गया 5 और मध्य में क्या है? मध्य में 10 है। ठीक है, मध्य में 10 है, तो इसके पहले 8 रहा होगा, इसके पहले 6 रहा होगा, इसके बाद 12 रहा होगा और इसके बाद 14 रहा होगा। अब देख लीजिए मध्य में कौन सा है। तो ये 2 ये इधर से हटा दीजिए, ये 2 इधर से हटा दीजिए, बचा कौन सा? बचा ये मध्य में, यही है ना 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। यानी जो मध्य में है उसको बताना है, तो मध्य में देखेंगे बीच में, तो यही है 10। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन आपको? ठीक है, क्या है? 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो क्या कह रहा है? कह रहा है 7। अब कितने हैं? 7 क्रमागत संख्या है। तो पहले कह रहा है कि संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है, पहली 5 संख्या औसत, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर जेड है, ये कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन इसमें 7 दिया हुआ है, तो इसमें 2 और बढ़ा लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे गोला बना देते हैं, 2 और बढ़ा दीजिए। कह रहा है कि तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 3 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 3 संख्या कौन सी है? ये क्यों? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी अंतिम 3 है ना। अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि अब इसमें देखेंगे तो मिडल वाला कौन है? तो मिडल वाला ये होता है। ठीक है, मिडल वाला ये हो जाएगा। यानी जेड से देखेंगे कितना हो जाएगा? जेड से 1 2 3, यानी कि जेड प्लस 3। जेड प्लस 3 समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? जेड प्लस 3,
इसका ऑप्शन ए हो जाएगा z+3। देख लीजिए फिर से देखिए, कह रहा है कि इसमें 5 संख्याओं का औसत z है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि बीच में हो जाएगा z। ठीक है, 7 संख्या है तो 2 संख्या इसमें और बढ़ा दीजिए। अब कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो बीच का है ये माध्य निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3, तो यानी z+3। क्लियर है, आगे बढ़ें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है k है, यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा नया जो प्राप्त संख्या होगा? देखिए यहाँ कह रहा है 3 क्रमागत संख्या है। ठीक है, 3 क्रमागत संख्या देखेंगे, 1 हो गया, यहाँ पर k हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि यह 2 संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल किया जाता है, मतलब यहाँ पर 2 संख्याओं को और शामिल किया जाता है। यहाँ पर लिखा है ना कि 2 संख्याओं को क्रमागत और शामिल किया जाता है, तो इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत क्या होगा? तो क्या होगा नया औसत? अब देखेंगे इसमें एक के यहाँ पर के है और यहाँ पे जो ये क्रमागत बीच में संख्या आएगा ना, यानी कि 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, यही तो मिडल पूछा हुआ है, तो के और k+1। ठीक है, के आगे 1 बढ़ाएंगे तो k+1 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? देखिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर 3 हो गया और कह रहा है 2 और बढ़ाना है, 2 और बढ़ाना है। अब इसका औसत निकालने के लिए माध्य निकालेंगे ना, बीच में कौन सा है, तो 2 इधर से हटा देंगे, 2 इधर से हटा देंगे, बचा ये। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए k में +1 करेंगे तब ना आगे बढ़ेगा, तो k+1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, किसी को भी PDF की जरूरत हो तो मैसेज करिएगा और मैसेज उसमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा उसको। चलिए आपके सामने है कि यदि 5 प्रेक्षणों में x+1, यहाँ पर x है, फिर x+1 है, x+2 है, x+3 और x+4, मतलब ये प्लस नहीं माइनस है, x-2 x-3 x-4 का माध्य 20 है, तो पहले 2 प्रक्षेपणों का माध्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर x-2 दिया है ना, x-2 और यहाँ पे दिया है 20 माध्य, तो वैसे ही देखेंगे x-2 ये बीच में है ना, यानी कि 2 इधर हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा, तो बीच में कौन सा है? x-2 है। x-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू अगर इसमें माइनस है तो माइनस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू 20। ठीक है, एक का वैल्यू 20 और एक का वैल्यू 22। अगर इन दोनों के मध्य में देखेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों का अगर एवरेज में देखेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों का और एवरेज में देखेंगे 22 और 21 का आएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे देखिए x-2 है ना, x-2 इक्वल टू इसका कितना है? 20 का वैल्यू आ रहा है, वही इसका x देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे 20 2 कितना हो जाएगा? 22, तो यानी कि एक आया 22 और उसके आगे आएगा कितना? देखेंगे इसको कैसे करेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 22 आया हुआ है और 21 आया हुआ है। ठीक है, 22 और 21, अगर इन दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना निकल के आएगा? इसका एवरेज निकल के आएगा 43/2 करेंगे अगर तो 21.5 यानी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 22 और 21 के माध्य क्या निकालेंगे? 21.5 होगा। ओके, ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या है? तो चलिए देखेंगे, कह रहा है कि 5 क्रमागत यानी इसका औसत 50 है, यानी कि पहले तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले आप यहाँ पर 50 लिख लीजिए और 5 है ना, तो यानी कि 2 इधर और 2 इधर, यानी कि इधर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48
और यहाँ पर हो जाएगा 49 और यहाँ पर हो जाएगा 51 और यहाँ पर हो जाएगा 52। ठीक है, अगर ये हो गया, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 48 है। सबसे बड़ी संख्या 52 है। ठीक है, और कह रहा है उसके बाद तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा, यानी कि इसका माइनस करके देखेंगे। या चौथे पे क्या आ जाएगा? 51 और दूसरी है 49। इसका तो इसका निकल के आएगा क्या? इसका निकल के अगर आएगा तो देखेंगे ये आएगा आपका 2496 और ये निकल के आएगा 2499। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? इन दोनों का अंतर 96 में से 99 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा, -3। ठीक है, -3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा -3 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि 8 के प्रथम, यही थंबनेल लगा हुआ था ना, 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे निकलेगा इसका? तो देखिए 8 है, 8 के बाद इसमें 16, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, ऐसे करके 32, 32, 48 ऐसे करके आता रहेगा ना, 32, 40, 48। तो 8, अब यहाँ पे 20 है तो 8 दूनी के 16, यानी कि 160 तक जाएगा। ठीक है, 160 तक। इसमें सिंपल क्या करना है कि 8 पहला और लास्ट का जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो 8 और 160 अपान में 2 आ जाएगा। तो यानी कि 160 और 8 कितना हो जाएगा? 168। 168 अपान में 2 इक्वल टू, तो इक्वल टू निकल के आएगा 168 का आधा करेंगे तो निकल के आएगा 84, 84, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है? सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको लगाइए। 9 गुणांक है ना, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का, यानी कि 9, 9 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद 18, 18 के बाद 27। अच्छा, वैसे ही करेंगे तो 9 त्रिक 27 कर देंगे, 270 आ जाएगा। क्या आएगा? 270 आ जाएगा। ठीक है, 270 तक करना है। पहला और लास्ट और अपान में 2 कर देंगे। तो पहला करेंगे, जोड़ देंगे 270, 270 में जोड़ेंगे और अपान में करेंगे 2, यानी कि 279, 279 अपान 2, 279 अपान 2 करेंगे तो आएगा आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 अपान 5। तो 139 अपान 5, 139.5, 139.5 इसमें आएगा। आप ऑप्शन नंबर सी में आएगा। ठीक है, 139.5। क्वेश्चन नंबर 8। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, बताइए। वैसे ये भी है। अब 11 है, अब इसका अगर ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे तो 11 का 12 में गुणा करेंगे तो एक इधर लिख दीजिए, 2 इधर लिख दीजिए और 1, 2, 3, 132, यानी कि 1 प्लस 132 अपान में 2, यानी इसका निकल के आएगा, जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा। 143 अपान में 2, यानी कि 71.5, 71.5 इसमें है। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, बताना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, 5 क्रमागत संख्या की औसत 10 है, यानी कि 10 इधर है और इसके अगल बगल जो है वो है आपकी संख्या। अब इसके बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो ये बीच वाली संख्या, इसको हटा देंगे, इधर से 2 इसको हटा देंगे, बीच में क्या बचा? 10, यानी कि आपका आंसर भी हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर। ये तो क्वेश्चन आया हुआ था। क्या इसका आंसर था? ऑप्शन नंबर बी, -3 था। ठीक है, दोबारा से रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए।
पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसमें से? देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर, इसी का एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, यन में, एक मिनट, यन रहेगा और फिर x प्लस 1 और फिर 2x+1 और यहाँ पर 6 इंटू n, ये है फार्मूला। इसी को सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व करेंगे तो अब इसको हटाएं। जब इसको हटाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 10 है, तो इसको भी फार्मूला पे रखेंगे। फार्मूला क्या आपका था? फार्मूला था यन x+1 और फिर 2x+1 और अपान में 6 इंटू यन। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें करेंगे यन से, तो पहले यन से काट दीजिए, यन से यन काट देंगे, फिर यहाँ पे आएगा आपका 11 गुणे 21 और फिर अपान में करेंगे 6। और उसके बाद यहाँ पे लाएंगे जैसे कि अगर 21 को काटेंगे 3 से तो 7 बार में कटेगा, 6 को काटेंगे 3 से तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है? अब यहाँ पे बचा नीचे 2 बचा है और 11 का गुणा 77 से 7 से करेंगे तो 77 आएगा, यानी कि 77/2, 77/2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। दिख रहा है पूरा? पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए 4 संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात करना है, जैसे कि 1, 3, 5, 7। अगर इसका क्या करना है तो क्या करेंगे, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16, यानी कि 16, 16/4, 16/4 यानी कितना आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 4। वैसे ही यहाँ पर जितनी संख्या रहेगी उतना ही उसका माध्य विषम प्राकृतिक आएगा। यहाँ पे 10 पूछा है तो यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बताया था मैंने तो 4 आया था, 10 पूछा है तो 10 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका अब 13 है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा, बताइए क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा इसमें से। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 100, ठीक है, यहाँ पर 100 है, 5 है तो 5 क्रमागत है तो 101 हो जाएगा और 102 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 99 और 98, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि 98 वर्ग पूछा हुआ है, तो 98 का वर्ग और 102 का वर्ग, 102 का वर्ग, ठीक है, 102 का वर्ग का अंतर पूछ रहा है। तो 98 102 कितना हो जाएगा, 98 102 हो जाएगा आपका 200 और इसमें देखेंगे इंटू करेंगे, 2 का 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 200 गुणे 4 यानी कि निकल के आएगा 800, यानी कि 800 का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 800 का अंतर। वैसे आप इसका अगर वर्गमूल निकालना चाहे तो वर्गमूल से भी हो जाएगा, जैसे कि 98 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 98 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 9604 और 102 का तो 102 104 होता है ना, 10404। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपको निकल के आएगा 800 का। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, 10, 9, 11, 8, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए विषम संख्या अगर पूछ रहा है, जितने का पूछ रहा है वही आंसर होता है, जितने का पूछेगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अच्छा, अगर इसी में सम संख्या पूछेगा तो उसी में +1 करके जोड़ देंगे, ठीक है, +1 करके। अगर 9 विषम संख्याओं का 8
सम संख्याओं का पूछा है तो 9 हो जाएगा उसका। वैसे अगर विषम संख्याओं का पूछा होगा तो जो पूछता है वही आंसर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी लगाएंगे। तो चलिए इसी के साथ देखिए हम लोग डेली अब इसे कोशिश करेंगे डेली 9 बजे इसको शाम को लाया जाए। तो आप लोग डेली इसमें मैथ रीजनिंग अगर चाहे तो इसमें पढ़ सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से सभी इसमें बताया जाएगा, जो कि आप अपने एग्जाम में बैठे तो बहुत ज़्यादा समय ना लें, बस क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कर लें। तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा। चलिए बहुत जल्द ऐसे ही फिर एक नया सेशन लेके आ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।